कि एसाइल ग्लाइसराइड जो है वो ईस्टर कंपाउंड है, और ईस्टर कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो एसिड और अल्कोहल के बॉन्ड या रिएक्शन की वजह से बने। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर कंपाउंड्स कहते हैं। अब ईस्टर की डेफिनेशन और ईस्टर की जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड किस तरीके से बनता है। ये ग्लाइसरोल है। ग्लाइसरोल के इस पहले नंबर कार्बन पर भी ईस्टर बॉन्ड बनता है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। यूं एक फैटी एसिड, दूसरी फैटी एसिड और तीसरी फैटी एसिड, यूं तीन फैटी एसिड जब ग्लाइसरोल के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो तीन ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, और ये पूरा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। नाउ दिस होल कंपाउंड इज व्हाट? ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल और ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड। अब याद रखना है कि एसाइल ग्लाइसराइड जो हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। या तो वो सेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल होते हैं या अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल होते हैं। तो ये हमें पता है कि हर एसाइल ग्लाइसरोल में फैटी एसिड होगी। तो ऐसे एसाइल ग्लाइसरोल जिनकी फैटी एसिड सेचुरेटेड हो उन्हें आप सेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल कहोगे, और जिनकी फैटी एसिड अनसेचुरेटेड हो उसे हम अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल कहेंगे। और अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं अभी। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड को कॉमनली हम कहते हैं ये फैट हैं, और जनरली दीज फैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, यानी मोस्टली ये एनिमल में पाए जाते हैं, और यूजुअली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और अक्सर ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, यानी इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होती है। और अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल जो हैं कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यूजुअली दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जाम्पल है वो है स्टेरिन। स्टेरिन हम कहते हैं ये कॉमन चर्बी जो हमें मीट में से मिलती है, गोश्त में से मिलती है। और लिनोलिन, दीज आर दी ऑयल्स फाउंड फ्रॉम दी प्लांट, स्पेशली जो कॉटन प्लांट के सीड से हमें ऑयल मिलता है उसे लिनोलिन कहा जाता है। स्टेरिन का जो केमिकल या सिंपली कहें हम एम्पिरिकल फार्मूला है वो C57H10O6, और इसका जो फार्मूला है वो C57H104 एंड O6। हाँ H110 बाबा, 10 नहीं H110 जी। नेक्स्ट क्लास ऑफ लिपिड इज वैक्सिस। कॉमनली जो वैक्सेस होती हैं दे फॉर्म वाटरप्रूफ कवरिंग ओवर द ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वाटरप्रूफ कवरिंग्स बनाती हैं, और इन वाटरप्रूफ कवरिंग्स की कुछ नेचर ऐसी होती है चूंकि ये लिपिड की बनी हुई हैं तो दे आर हाइड्रोफोबिक। सो हाइड्रोफोबिक हैं तो इनका काम ये होता है कि ना पानी अंदर से लॉस हो और ना बाहर से पानी जो है वो अंदर जा सके। सो बगैर किसी ओपनिंग के पानी जो है वो बॉडी को ना लीव कर सकता है और ना फिर बॉडी में एंटर हो सकता है इन वैक्सिस की वजह से। वैक्सिस केमिकली किस चीज के बने हुए होते हैं? वैक्सिस आर आल्सो ईस्टर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड वन लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। एक डेफिनेशन वैक्स की ये है कि वैक्स जो है ये ईस्टर कंपाउंड है। किसका ईस्टर बना हुआ होता है? एक फैटी एसिड और लंबी चेन हो अल्कोहल की, यानी यहाँ पर अल्कोहल एक नहीं, अल्कोहल की लंबी चेन इस्तेमाल होंगी, OH 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 काफी ज्यादा होंगे। और दूसरी डेफिनेशन जो है इसकी ये है कि वैक्सिस इज अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईस्टर ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। यानी वैक्स जो है वो एक मिक्सचर होता है अल्केन का। अल्केन किसको कहते हैं? वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ बने हुए हों कार्बन और हाइड्रोजन के, और उनके अंदर कार्बन के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ
सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो ऐसे टाइप के जो ट्री टाइप कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, उन्हें हम अल्केन कहते हैं, जिसका मिसाल है CH3। अब CH में सिर्फ क्या है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, मीथेन है। इस तरह के जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या कहलवाते हैं, अल्केन्स कहलवाते हैं। वैक्सेस फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन फ्रूट, लीव्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये पूरे प्लांट के ऊपर जहां जहां से भी पानी लॉस हो सकता है वहां ये मौजूद होती है, और हतल इम्कान पानी के लॉस को और पानी के एंट्री को प्लांट से रोकता है। तो पानी जो प्लांट के लीव्स से लॉस होता है वो स्टोमेटा से लॉस होगा, या उसके दूसरे जो पोर्स हाइड्रोथोल्स वगैरह हैं वहां से लॉस होगा। बाकी जो उसका सरफेस है वहां से पानी लॉस नहीं हो सकता, बिकॉज के वहां पर वैक्सेस मौजूद है। तो दो चीजें वैक्स के बारे में यहाँ पर हमें अपने कोर्स के मुताबिक समझनी है। वैक्स किस चीज से बना हुआ है? दे आर दी मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, ईस्टर्स एंड कीटोन्स, और ये वाटरप्रूफ कवरिंग्स बनाते हैं। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड द डैमेज। चूंकि वैक्स ऊपर से चढ़ी हुई होती है तो प्लांट की बॉडी ऊपर से जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होती कि कोई भी चीज उसको टच करे तो उसमें स्क्रैच आ जाए। तो वैक्स के होने की वजह से जो ऊपर का सरफेस है इनका वो जरा स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एबरेशंस वगैरह हैं या इंजरीज हैं वो प्लांट को नहीं आती। आल्सो दे प्रोटेक्ट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स फ्रॉम द वाटर लॉस। ये हम ऑर्गेनिज्म की स्किन के ऊपर भी पाया जाता है। जो हेयर पजेजिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी फर में, जो फीदर पजेजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके फीदर्स पर, इंसेक्ट की बॉडी पर, काइटन के ऊपर जो है ये वैक्स पाई जाती है जो कि वाटर लॉस को बचाती है। वैक्स का एक दूसरा इस्तेमाल भी है कि वैक्सेस आर जनरली यूज्ड एज अ मशीन लुब्रिकेंट्स। वो चीज जो मशीनों में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीन के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो कम हो, ऐसे किसी भी चीज को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। जिस तरह हम ऑयल्स या मोबिल वगैरह या ग्रीस वगैरह देते हैं अपने मशीन्स को ताकि उनके अंदर फ्रिक्शन कम हो, तो जो पार्ट्स हैं उनके वो आराम से घूमें और उनके अंदर एनर्जी भी कम जाया हो। तो इस लुब्रिकेंट जो है ये वैक्सेस से बनाए जाते हैं। प्रीवियसली इस तरह के जो लुब्रिकेंट थे वो स्पर्म व्हेल, ये एक मैमल है जिसको हम कॉमनली फिश कहते हैं लेकिन वो बायोलॉजिकली फिश नहीं है। स्पर्म व्हेल की बॉडी से वैक्स निकाल के वहां से बनाया जाता था। लेकिन आजकल एक प्लांट है जिसे हम सिमोन्सिया चाइनेसिस, ये उसका बायोलॉजिकल नाम है, या कॉमनली उसे जोजोबा कहते हैं, वहां से उसका ऑयल निकाल के उसमें से हम ये लुब्रिकेंट्स बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ मशीन वगैरह में इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ योर MCQs। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में थर्ड क्लास है हमारे पास, तीसरा क्लास फास्फोलिपिड का। इस नाम से जाहिर है कि ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी इसमें लिपिड और फास्फेट पाए जाते हैं। कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। याद रखना है कि रॉ मटेरियल इसका क्या है, ग्लाइसरोल यानी अल्कोहल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। जब ये तीनों केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो देन दे फॉर्म व्हाट, फास्फोलिपिड। वाइड स्प्रेड इन ऑल सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम सब ऑर्गेनिज्म के सब सेल में फास्फोलिपिड पाई जाती है। दुनिया का कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें फास्फोलिपिड ना हो, क्योंकि फास्फोलिपिड हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी फास्फोलिपिड से बनी है। तो कोई भी सेल दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो फास्फोलिपिड होगा। मेम्ब्रेन ऑफ सेल आर मेड ऑफ फास्फोलिपिड। सो ये इसका कॉमन इस्तेमाल है फास्फोलिपिड का, कि फास्फोलिपिड जो है वो कॉमनली मेम्ब्रेन्स बनाने में इस्तेमाल होती है। अब एक फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका टेल पोर्शन भी होता है और उसका हेड पोर्शन भी होता है। याद रखना है, इट्स टेल पोर्शन इज मेड ऑफ फैटी एसिड। टेल पोर्शन उसका बना हुआ होता है किसका, फैटी एसिड का, और हेड पोर्शन जो है वो उसका बना हुआ होता है ग्लाइसरोल और फास्फेट का।
तो फास्फेट वाली जो साइड है उसकी वो पोलर होती है। क्या होती है? पोलर होती है। सो हेड उसका हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है उसका हाइड्रोफोबिक है। अब स्ट्रक्चरली आप देखो तो यहां पर ये दरमियान में एक कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, वहां पर पीछे ये यूं दिखाया गया था, ये वही कंपाउंड ग्लाइसरोल है जो यहां पर यूं रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये लेटा हुआ है, वहां वो यूं बिल्कुल परपेंडिकुलर था। तो ये एक ग्लाइसरोल के साथ ये एक फैटी एसिड, फिर ये दूसरी फैटी एसिड, तीसरा जो उसका कार्बन है, यानी उसकी जगह पर जो ट्राइग्लाइसराइड की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, वहां तीनों कार्बन के साथ अलग अलग फैटी एसिड लगे हुए थे। यहां सिर्फ क्या होता है कि एक कार्बन के ऊपर फास्फेट पाई जाती है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या बन जाता है? फास्फोलिपिड बन जाता है। सो इट्स स्ट्रक्चर इज रिजेंबलिंग टू द ट्राइएसाइल ग्लाइसराइल। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल के साथ इसकी स्ट्रक्चर मिलती है, सिवाय एक फर्क के। वो फर्क ये है कि इसमें एक फैटी एसिड कम होती है और उस फैटी एसिड की जगह पर इसमें क्या पाया जाता है? फास्फेट पाया जाता है। सो ये बात ज़हन में रख ली है कि एक फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसके हेड पोलर होते हैं और टेल नॉन पोलर होते हैं। तो हेड चूंकि पोलर हैं सो दे आर हाइड्रोफिलिक, और टेल चूंकि नॉन पोलर हैं सो दे आर हाइड्रोफोबिक। यहां पर आप देख रहे हो कि ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, ये ऊपर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, ये नीचे फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। ये इनके टेल एक दूसरे के साथ क्यों मिल गए? ये टेल बाहर क्यों नहीं है? बिकॉज के बाहर पानी है, तो पानी के होने की वजह से टेल अंदर की तरफ आ जाते हैं और हेड बाहर चले जाते हैं। बिकॉज हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। एक फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में तीन चीजें पाई जाएंगी: फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और फास्फोरिक एसिड। एक ग्लाइसरोल के साथ दो फैटी एसिड लगे हुए हैं और एक फास्फेट लगी हुई है। तो बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस जैसी है? ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल जैसी है। मीटिंग एंड होने वाली है बेटा, तो जब ये खत्म हो तो दोबारा से ज्वाइन करना है। हाँ बेटा, हेड इज पोलर एंड टेल्स आर नॉन पोलर, क्योंकि वो फैटी एसिड के बने हुए हैं।